बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 TV के साथ मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। तहरीके अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए वजीर आजम खुद मैदान में सरगर्म। दौरा लाहौर से पहले बनी गाला में टीम से मुशावरत। अदम एतमाद और पार्टी में ग्रुप बंदी पर तबादला ख्याल। पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। तरीन ग्रुप का बाइकॉट। वजीर आजम की काफ लीग की क़यादत से मुलाकात का भी इम्कान। हुकूमत गिराने के लिए अपोजिशन भी मुतहरिक। आज भी मेल मुलाकातें शेड्यूल। MQM का वफ्द आज आसिफ जरदारी से मुलाकात करेगा। MQM वफ्द की काफ लीग के रहनुमाओं से मुलाकात जारी। आसिफ जरदारी ने PTI रहनुमा यार मोहम्मद रिंद की रात गए मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज पार्टी अरकान को जोहराना देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। परवेज खटक के भाई लियाकत खटक आज JUI में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। तहरीके अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए तजावीज़ फाइनल होने लगी। स्पीकर की रिहाइशगाह पर मुशावरती इजलास में तैयार तजावीज़ वजीर आजम को पेश। वोटिंग वाले 3 हुकूमती अरकान को इजलास में न जाने देने के तजावीज़। मुनहरिफ रुकन को आर्टिकल 63A के तहत वोट डालने की इजाज़त ही ना दी जाए। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस के लिए वजीर आजम स्पीकर को खत लिखें तो स्पीकर खत की बुनियाद पर तहरीक को नाकाम करार देने की रूलिंग दे सकेंगे। हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी। इमरान खान घटिया सियासत कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर शाहबाज शरीफ का वजीर आजम की कराची तकरीर पर रद्द अमल। हमजा शहबाज बोले, चोर और डाकू सुन सुन कर कान पक गए। इमरान खान ने जो करना है कर ले। तहरीके अदम एतमाद कामयाब होगी। वजीर खजाना भी कह रहे हैं कि वजीर आजम को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तहरीके अदम एतमाद पर अपोजिशन सिर्फ टीवी खेल रही है। नाकाम होने पर 2028 तक सर उठाने के काबिल नहीं रहेंगे। विफाकी वजीर मुराद सईद का कहना है, अपोजिशन पर शिकस्त के बाद नया बयानिया बना लेती है। खारजा उमूर पर वजीर आजम साफ कह चुके, दोस्ती सबसे करेंगे मगर किसी की गुलामी नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली की मुलाकातें जारी। उस्मान बुज़दार से यास्मीन राशिद, आशिफा रियाज, सब्तैन खान, अब्दुल्ला बड़ाइच मिले। उस्मान बुज़दार का कहना है कि अदम एतमाद अपोजिशन के लिए घबराहट का बाइस बन चुकी है। अपोजिशन को ऐसा सरप्राइज मिलेगा कि हमेशा याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस NA 122 में दोबारा इलेक्शन के खिलाफ केस में किया गया। चीफ जस्टिस अमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, साल 2013 का कौमी असम्बली का दौरानिया तो खत्म हो चुका है। वकील ने कहा, मेरे मुवक्किल को जुर्माना हुआ था जिसके खिलाफ अपील की गई। अदालत ने इमरान खान, इलेक्शन कमीशन और नादरा को नोटिस जारी कर दिए। हत्या की इज्जत को फौजदारी बनाया गया तो मुंतखब नुमाइंदों और व्लॉगर्स को जेल जाना पड़ेगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पेका ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कहा, ऑर्डिनेंस आया तो पता चला कि इस कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है। मेरे ख्याल में ये तमाम तरमीम बरकरार नहीं रह सकती। वजीर आजम ने मेरी तजावीज़ से इत्तफाक किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ की वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इंसानी हकूक़ और बुनियादी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। यूक्रेन में रूसी हमलों में तेजी। शेलिंग से मजीद कई इमारतें तबाह। यूक्रेनी सदर का अस्पताल पर बमबारी का इल्ज़ाम। हमले में बच्चों का वार्ड तबाह। मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दब गए। अमेरिका ने यूक्रेन को जंगी तैयारों की बराह रास्त मुंतकिली से इनकार कर दिया। तुर्की में आज रूस और यूक्रेन के वज़रा ख़ारजा की अहम मुलाकातें होंगी। हेडलाइन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।